नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मानव जीवन दर्शन चैनल पे। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम उत्तर प्रदेश में एक पावन पुण्य भूमि है। नैमिषारण्य सीतापुर जिला पड़ता है, लखनऊ से तकरीबन 87 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बार की बात है कि सूत जी के नेतृत्व में सारे ऋषि मुनिगण एकत्र हुए और 1000 वर्षों तक यज्ञ चले। ऐसा यज्ञ करने का प्रण किया, संकल्प किया। तो 1000 वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक जो यज्ञ चले तो यज्ञ हो कहाँ, उसके लिए किसी एक जगह की आवश्यकता होती है। तो सब मिलकर भगवान विष्णु के पास आए, भगवान से प्रार्थना किया। तो प्रभु ने सुदर्शन को आज्ञा दिया, 1 निमिष, 3 निमिष का 1 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में सुदर्शन जी महाराज पृथ्वी पर एक वन में आकर गिरे हैं। अरण्य का नाम वन बोलते हैं अरण्य को। उस जगह का नाम पड़ा है नैमिषारण्य। चूँकि 1 निमिष में आए थे, अरण्य में आए थे, इस जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। नैमिषारण्य में कहीं भी एक हम सत्कार्य करने जाते हैं, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा पाठ हो, अब कोई भी अच्छा कार्य, कहीं अस्पताल बनवाना हो, कहीं आपको अगर स्कूल बनवाना है, गुरुकुल बनवाना है, तो आवश्यकता होती है एक स्थल की, एक जगह की, पहले उसका चयन अच्छे ढंग से किया जाए। समस्त ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्र हुए और नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्र वर्षों तक, 1000 वर्षों तक यज्ञ चले, ऐसा उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया। कथामृत रसास्वादः, जो अमृत राज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो अमृत जो समुद्र मंथन के समय निकला, जिसे देवलोग पीकर अमरता को प्राप्त किया, और दूसरा होता है भगवत नाम का कथामृत, इसको रसामृत भी कहा गया है, कथामृत। तो भगवत नाम का स्मरण करना, चर्चा करना, ये अमृत पान के समान है। बार बार अगर आप भगवत नाम का, सर एक बातें बार बार उठती है। कुछ लोग बोला करते हैं कि अगर हमने इस जीवन में कोई गलत कार्य न किया, कोई पाप कार्य न किया, तो हमें भगवत नाम स्मरण की क्या आवश्यकता, हमें भगवान के नाम की चर्चा करने की क्या आवश्यकता। अपने हिसाब से हो रहे हो कि वो सही में सोच रहे हो। बाकी रामचरितमानस में आइए, भगवान शिव ने भगवान राम से मांग की है, बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। भक्ति और सत्संग, ये भगवान शिव ने मांग किया है। क्यों मांगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के हमारे और आपके अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता है, सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और यह भगवान राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति दो, हमें सत्संग दो। सत्संग का मतलब, चलिए हरिनाम स्मरण चर्चा तो हम करते ही हैं, बाकी जहाँ सत्य का संग हो उसको हम सत्संग कहेंगे। महाराज शास्त्रों ने महापुरुषों का संग, शास्त्रों का संग, बुजुर्गों का संग, इसको सत्संग का परम स्वरूप कहा है।
और कोई महापुरुष का आगमन हो या आप उनके पास अगर जा सके तो उनसे हमेशा आपको कुछ न कुछ अच्छी बातें ही सुनने को मिलेगी। वो आपको गलत सलाह कभी नहीं देंगे। बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो आपको जीवन में कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। और शास्त्र जो होती है वो आपको कहीं भी, कोई भी शास्त्र, चाहे वो हम लोगों का वेद पुराण हो, मानस हो, गीता हो, भागवत हो, अन्य धर्मों के भी जो ग्रंथ हैं, कोई कभी आपको गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देता। अगर हम अपने बच्चों को शास्त्र का अध्ययन कराते हैं सही तरीके से, अर्थपूर्ण ढंग करके, तो बच्चों के अंदर क्या चाहत है, क्या भाव है, वो जागृत होगा। आज के दिन में तो हमें यही नहीं पता है कि हमारी चाहत क्या है, हमको चाहिए क्या। हमारी कामनाएं अनंत है। हम अपने बच्चों के अंदर ये ढूंढने का प्रयास नहीं करते कि ये मेरा बच्चा क्या चाहता है, ये किस तरफ जाना चाहता है। हम जबरन उसको अपना फैसला थोपना चाह रहे हैं। अब उसका मान लीजिए किसी बच्चे का अगर मन विज्ञान में नहीं, वह कला में पढ़ने में मन लग रहा है, हम उसको बोलते हैं जबरन विज्ञान पढ़ो, तो बच्चे का मन तो लगेगा नहीं। जहाँ इंसान का मन नहीं लगेगा वो कार्य वो रुचिपूर्वक कर नहीं पाएगा। बलपूर्वक आप किसी को भी सही रास्ते पे लेकर नहीं आ सकते। तो बच्चे को सदैव आज के इस माहौल में जीविका का तो चलिए ज़रूरी है ही शिक्षा देना, बाकी जीवन कैसा हो ये शिक्षा देना ये बहुत ज़रूरी है। हम मानव जीवन अगर महाराज देखें, चारों ओर से हमारा जीवन अंधकार में गिर गया है। शुद्ध भागवत में नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह गया, क्या बोले पृथ्वी लोक के बारे में, लेकिन अहं तू पृथ्वी आता, मैं पृथ्वी में हर जगह गया। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधे रामेश्वरम गया, मैं प्रयाग गया। बाकी हमें आज के दिन में एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रम माया इतस्तत, कहीं भी हमको सुख शांति नहीं मिली। हर तरफ बेचैनी है, लोग बेचैन हैं। काम क्रोध लोभ सब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या कर गया है। महाराज हमें बच्चों को अगर सही राह पे सिखाना है तो उनको धीरे धीरे ये अभ्यास कर, ये एक दिन की बात नहीं महाराज, ये आपको वर्षों लगेगा, निरंतर अभ्यास। एक प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों ने सुना होगा, करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। ये पाणिनि की महाराज कथा आती है। पाणिनि तो संस्कृत व्याकरण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, व्याकरण की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक मानी जाती है संस्कृत साहित्य में, उसके रचयिता है पाणिनि जी महाराज। महाराज पाणिनि जी जब गुरुकुल में उनको पिताश्री ने पढ़ने के लिए भेजा तो उनका जी पढ़ाई में नहीं लगता था। एक बार की बात है, जब 2-3 वर्ष गुरुकुल में रहने के पश्चात भी उनको गायत्री मंत्र तक नहीं सीख पाए, तो उनको उनके गुरुदेव ने अपने पास बैठाया और बोला कि हे पुत्र, ये शिक्षा, ये पढ़ाई लिखाई आपके बस की बात नहीं रही, ऐसा करो आप अपने घर को वापस जाओ। उन्होंने उनको वापस भेजने का प्रयास किया। वापस चले हैं एक गुरुदेव के दूसरे शिष्य के साथ। महाराज रास्ते में प्यास लगी, एक कुएं पे गए, कुछ माताएं वहाँ पानी भर रही थी, तब तो नल था नहीं महाराज, हैंडपम्प भी नहीं था, नल कुएं से जल भर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि इस पत्थर के ऊपर ये निशान कैसा। माताओं ने कहा कि निशान रस्सी का है। बोले अरे रस्सी से निशान कैसे हो जाएगा। माताएं बोली अरे बार बार घिसते घिसते इस पत्थर के ऊपर इस रस्सी का निशान हो गया। पानी को ये बात चुभ गई कि जब बार बार रस्सी जैसे कोमल चीज़ से घिसने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान, रस्सी आवत जादते सिल पर परत निशान। सिल यानी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। प्रभु बच्चे को बार बार
एक बार बच्चा नहीं सीख, उसको नित्य समझाइए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये सब देवता के समान है, हमारे लिए देव है, समय सदैव सम्माननीय है, पूजनीय है। तो जीवन आज के इस माहौल में आप सोचिए कि हम अंदर से कितने हम लोग कट्टरवादी हो गए हैं। पिछला 10-15 वर्षों में आप ढूंढिए कि हमारा आर्य सनातन परंपरा क्या था। अरे कहाँ हमारे धर्म शास्त्र बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं समस्त जगत में हर एक जीव में भगवान सीताराम जी का रूप देखूंगा। और कहाँ इतनी अंदर कट्टरता आ गई कि आज हम मंदिर पे, मस्जिद के नाम पे कट्टर। अरे ये इस सत्य को स्वीकार कीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानस में भगवान राम ने कहा कि आप किसी की भी पूजा करें, अगर मस्जिद में भी होती है, गुरुद्वारा में भी होती है, चर्च में भी होती है, तो पूजा ही होती है। भले वो परंपरा हमारी नहीं है, अलग बात है, बाकी होती पूजा ही है। उस सत्य को स्वीकार कीजिए, वो भी पूजा है। अगर मस्जिद के सामने से आप गुजरते हैं, सर झुका लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर मंदिर के सामने से कोई मुसलमान भाई गुजर रहे हो, सर झुका लेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। उससे आपकी प्रगाढ़ता बढ़ेगी, प्रेम भाव में बढ़ेगा आपके अंदर। आप अंदर से मजबूत बनेंगे, अंदर से आप धार्मिक बनेंगे। ये दिखावे का धार्मिकता नहीं रहेगा। सोचिए ना, क्यों लड़ रहे हैं? क्या भगवान ने कभी कहा कि मेरे रक्षा के लिए लड़ो? अरे भगवान ने तो यहाँ, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयाव, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है परम धर्म की अपेक्षा। बाकी उन्होंने धर्म की परिभाषाएं क्या दी, ये भी तो सोचिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धारयन्ति स धर्म, जो धारण करने योग्य कर्म है वो धर्म है। और महाराज रामचरित मानस में तो चौपाइयों में गिन गिन कर 32 धर्म बताए गए हैं। हिंदू धर्म बात नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, सब सब पंथ है। और जो धर्म है वो सब लोग मानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, मानस की चौपाई है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य धर्म है। कोई धर्म नहीं कहेगा कि आप गलत राह पे चलिए, कोई पंथ नहीं कहता, सत्य धर्म है। अगर आप कहीं पे सड़क किनारे खड़े हैं, कहीं जा रहे होते हैं, सहसा आपके आगे या अगल बगल में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप वहाँ विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति किस संप्रदाय से है, ये मुसलमान को मानता है, पंथ को मानता है, या क्रिश्चियन को मानता है, या सिखिज्म को मानता है, या हिंदू। आप फौरन उसको उठाते हैं, उसके इलाज की व्यवस्था करवाते हैं, उसको अस्पताल पहुंचवाते हैं। ये धर्म है, ये सत्य धर्म है। आगम निगम पुराण बखान, सारे धर्म शास्त्रों इसी को धर्म माना है मेरे प्रभु। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का सहायता करना, दूसरे का मदद करना, ये धर्म है। पर पीड़ासम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये अधर्म है। हमें अगर धर्म की मार्ग पर चलना है तो हमें सत्य की मार्ग पे आना होगा। इस सत्य को कबूल कीजिए कि मेरा तो परमात्मा हर एक जगह है, वो मंदिर में है तो मस्जिद में भी है, मेरा भगवान हर जगह है। इसी प्रकार मेरे मुस्लिम भाइयों को भी कबूल करना होगा कि अल्लाह ताला मस्जिद में भी है तो वही अल्लाह ताला मंदिर में भी है। मेरी एक बात बताइए, क्या हिंदू लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे नहीं जाते?
जाते हैं ना, तो वहाँ मेरी आस्थाएँ मजबूत हो जाती है। क्या मुस्लिम संप्रदाय के लोग अमरनाथ जी की यात्रा में नहीं जाते? बहुत जाते हैं। वहाँ उनकी आस्थाएँ मजबूत नहीं होती है। तो फिर अन्य जो मंदिर हैं, अन्य जो मस्जिद हैं, उसमें आप अपने भगवान के, अपने उस अल्लाह तआला के स्वरूप को क्यों नहीं देखते? जो हमेशा हम लोग लड़ने पे आतुर रहते हैं। अगर भाईचारा कायम करना है समाज में, तो मेरे प्रभु आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, इस सत्य को स्वीकार करना होगा और बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा देनी होगी कि हमने जो किया, हमारे पूर्वजों ने जो किया, उसमें बहुत हद तक गलतियाँ थी। जैसे मैं कल के वीडियो में चर्चा कर रहा था कि मानस में चौपाई है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीर डालेंगे। उत्तरकांड में फिर कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो एक साथ ये दोनों बातें नहीं हो सकती। अगर कोई अगर अधम है, पापी है, तो फिर वो बहुत भाग्यवान नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये महापुरुषों को याद आया कि अरे जिस स्वरूप को मेरे परमात्मा ने धारण किया, वो भला विधर्मी कैसे हो सकता है, अधर्मी कैसे हो सकता है, पापी कैसे हो सकता है? उन्होंने उसका सुधारण किया है। अरण्य कांड का सुधारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में किया करके कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इस बार कहीं आपको लग रहा है, किसी भी धर्म के लोगों लग रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो उस वक्त जो लिखा गया था वो आज के परिवेश में सही नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आप उसके अर्थ को सुधार सकते हैं। जो गलत है सो गलत है। समय काल परिस्थिति के आधार पर किसी चीज़ का अर्थ किया जाता है, वही अर्थ सटीक होता है। आज अगर आप कट्टरवादिता को लेके बैठ जाएंगे तो आप सोचिए क्या परिणाम हो रहा है। सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान मारे जा रहे हैं केवल इस भटकाव में। ये बोले कि वो श्रेष्ठ है, वो बोले हम श्रेष्ठ हैं। ये प्रभु दोनों ही श्रेष्ठ है, नहीं है। बकरी ने मैं कहा, बकरी की आवाज से मैं की आवाज निकलती है, मैं निकलती है। बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना ने मैं ना कहा तो मूल भयो 10-20। आज त्याग की प्रधानता है। मैं ना, मुझे मत चाहिए, मत चाहिए, मत चाहिए। सम्मानीय हो जाता है। भगवान राम ने कहा कि राजा भरत होगा, भरत ने कहा कि राजा राम होंगे, तो दोनों ही सम्मानीय हो गए, दोनों की पूजा होती है। कौरवों ने कहा कि राजा मैं बनूंगा, पांडवों ने बोला कि राजा मैं बनूंगा। बोला ही नहीं बल्कि लड़ाई किया, युद्ध किया। दोनों का कुल खानदान मिट्टी में मिल गया महाराज, मर गए। परिणाम क्या मिला? मरने के बाद राज तो मिला। पांडवों को पूरे वंश की समाप्ति के पश्चात राज मिला, लेकिन कुल 9 व्यक्ति बच गए थे युद्ध के पश्चात। जब मर ही में जाएंगे हम लोग तो फिर महाराज किसके साथ आप लड़ोगे? लड़ने के लिए भी जीवित रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए आपको त्याग करने की आवश्यकता है। आप जीवित तभी रह पाएंगे जब कुछ त्याग की भावनाएं आपके अंदर होगी। आप सोचिए ना, अगर इस समाज में आपका मान सम्मान है, लोग आपको अच्छे बोलते हैं, तो अपने अंदर आप झांक के देखिए, आत्ममंथन कीजिए। आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया होगा। आपने अगर नहीं तो जो भी लोगों को आप देखें कि उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया होगा। त्याग से ही इंसान आगे बढ़ता है। मेरे प्रभु बच्चों को सिखलाइए कि हे बालक, सत्य की राह पकड़ो, प्रेम की राह पकड़ो, नफरत की राह मत पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण महाराज प्रेमावतार है, और उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कैसे इंसान से इंसान के बीच प्रेम हो, आपसी में सामंजन हो। हम प्रेम से रहेंगे, बस खुद भी ठंडक रहेंगे, शांत रहेंगे, और दूसरों को भी हमेशा शांति का संदेश देंगे। आज इन्हीं बातों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नए प्रसंग को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।